नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो भी खान सर का नोट से, ओरिजिनल नोट से। देख लीजिए, खान जीएस रिसर्च सेंटर है। ये खान सर का ओरिजिनल नोट्स है। तो मैं आज प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे। ये क्या क्या है। मुख्य रूप से जो प्राचीन इतिहास को है, 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा देख लीजिए प्रोटो हिस्टोरिक, लास्ट है हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो वैसा इतिहास जिसका कुछ लिखित है ही नहीं, मतलब कुछ इसको लिखित रूप में कुछ नहीं है। और जो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हुआ, इसमें आपको लिखित तो है लेकिन उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। वैसा पीरियड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। जैसे देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता किस में आएगा, ये प्रोटो हिस्टोरिक में आएगा। क्योंकि इसमें इसमें तो लिखित तो साक्ष्य मिला था, लेकिन इसे आप पढ़ नहीं सकते थे। वैसा पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। और प्री हिस्टोरिक जिसका कुछ प्रमाण नहीं हो लिखित। और हिस्टोरिकल पीरियड तो आपको पता ही है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह आ गया, ये सब लिखित रूप से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए देख लीजिए, खान सर का है, जो कि मानचित्र विशेषज्ञ है ही। चलिए, तो मैं जूम इन कर रहा हूँ, देख लीजिए। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्री हिस्टोरिक, यही मैंने आपको बताया। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। तीसरा हिस्टोरिक पीरियड। अब जो प्री हिस्टोरिक था, जिसमें लिखित साक्ष्य कुछ नहीं है, उसमें भी 4 भाग आता है। 4 भाग क्या आता है, पहला आता है पूरा पाषाण काल, और दूसरा आता है मेजोलिथिक पीरियड, यानी मध्य पाषाण काल। और तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा त्राम पाषाण काल। मतलब पैलियोथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड और चैलोलिथिक पीरियड। देख लीजिए, ठीक है। ये क्या क्या होता है मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। और देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और ब्रोंज और हड़प्पा वाली सभ्यता आता है। और हिस्टोरिक पीरियड में तो पता ही है, प्राचीन भारत आ गया, मध्य भारत आ गया, आधुनिक भारत आ गया, ये जो तुगलक वगैरह वंश, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल वगैरह, ये सब, और जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम वगैरह, ये सब ऐतिहासिक काल में आता है। क्योंकि इसका लिखित साक्ष्य है और इसे हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देख लीजिए, जो हिस्ट्री का जो फादर है, पता ही होगा आपको किसे कहते हैं। हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस, ठीक है। और जो पास्ट का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, जो इसका पास्ट के बारे में अगर उसको पढ़ रहे हैं तो उसको हम हिस्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिस्ट्री, अतीत, ठीक है। और देखिए, मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहते हैं। हमारा पता ही है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है कितना है, 7 कॉन्टिनेंट से मिलके भूखंड है, भूखंड। तो इसमें मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, ठीक है। जबकि सभ्यता का पालन किसको कहा जाता है? जहाँ सभ्यता सबसे पहले अपना कदम रखा वो एशिया महादेश ही है, जो कि हमारा महादेश क्या है? एशिया, जो कि सबसे बड़ा महादेश है। और यहाँ सबसे मतलब सभ्यता, मतलब ओरिजिन पॉइंट आप कह सकते हैं सभ्यता का, यही यही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
आप थोड़ा सा डिटेल में आप आइए। अब मैंने जो ये तो हिस्ट्री का जो बांटा इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब ये देखिए क्या है प्री हिस्टोरिक पीरियड। पहला क्या है प्री हिस्टोरिक पीरियड, मैंने आपको इस बारे में कुछ देर पहले बताया ही। इसमें क्या कह रहा है देखिए, इतिहास का वह समय जिसमें मानव का लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। ठीक है, इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, स्टोन एज। पाषाण काल मीन्स कहने का मतलब स्टोन एज। मैंने आपको बताया ही कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो मतलब जो घटनाएं घटित तो हुई लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, ना कुछ उसका लिखित है, और लिखित जब है ही नहीं तो उसे पढ़ सकते भी नहीं हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में बताया मैंने आपको जैसे कि 4 भाग में बांटा गया। तो पहला है स्टोन एज, जिसे हम क्या कहते हैं पाषाण काल। ठीक है, चलिए अब पाषाण काल को देख लेते हैं। ये देखिए पाषाण काल का पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब वह समय जब मानव पत्थर के औजारों एवं हथियारों का उपयोग करता था वह पाषाण काल कहलाता था, स्टोन एज। जब उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह का तो दूर दूर तक कुछ नाम निशान नहीं था उस समय, तो समझ ही रहे हैं। तो उसमें औजार एवं हथियार का उपयोग करके ही सारा क्रियाक्रम वगैरह जल्दी का जो दिनचर्या वगैरह लोग था वो करते थे। तो ठीक है, मतलब डेली का यूज में जो जैसे आग जलाना हो गया, दिनचर्या कहने का मतलब जो ईंट से ईंट जो सुनने ही होंगे आपकी, स्टोन, 2 स्टोन को आपस में फ्रिक्शन वगैरह से जो आग उत्पन्न होता, वो हथियार के रूप में वो यही यूज करते थे, जब क्योंकि जानवर वगैरह उन पर हमला वगैरह ना कर दे। तो ठीक है, तो मेन इनका यही था। तो चलिए अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूक्स फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूक्स फुट ने। ठीक है, अब देखिए भारतीय पुरातत्व पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। क्या है? पुरातत्व के पिता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब देखिए। और भारत का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। चलिए, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, सॉरी। और जो पाषाण काल में मिलने वाले जो धातु थे उनका नामकरण किसने किया था पता है? इसका नामकरण आपको क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ठीक है, जो धातु के रूप में जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था उसका नामकरण वगैरह किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने। और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था, लिखित आधार पर। ठीक है, चलिए अब पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया। इसको भी, पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया। कहने का मतलब स्टोन एज को भी 4 भाग में बांटा गया। ठीक है, तो पहला जो भाग था वो था पैलियोलिथिक पीरियड। क्या था? पैलियोलिथिक पीरियड। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मैंने आपको बताया ही कुछ देर पहले, ईंट वाला जो केस था, ईंट या पत्थर वगैरह, उसमें मानव का मेन उद्देश्य था कि मतलब इस अर्थ पर, इस भूमि का टुकड़ा पर आखिर सर्वाइव कैसे किया जाए। उन लोग का मेन मोटो यही रहता था। और कि डेवलपमेंट वगैरह इतना उन लोग का सोच उस समय डेवलप नहीं हुआ था, तो उन लोग का मुख्य सोच यही था कि कैसे जीवन व्यतीत किया जाए। और इसके जीवन व्यतीत के लिए करने के लिए जो भी संसाधन है उनका किस तरह से उपयोग किया जाए और किस तरह से उसको सबके सामने लाया जाए। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल में था। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। मैंने आपका इसका जिक्र कुछ देर पहले किया।
इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्लियर तो हो ही रहा होगा। आखिर नोट्स भी किसका है? खान सर का नोट्स है। तो खान सर का एक स्टेटमेंट है कि डॉट तो मैं होने ही नहीं देता हूँ, ऐसा पढ़ा देता हूँ कि डॉट तो होता ही नहीं है। तो नोट्स भी है उनका, तो डॉट तो होना नहीं चाहिए। ये देखिए भीमबेटका के गुफाओं, एक मिनट, भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के लिए चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुललागंज में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है? ये भी इसका पूरा पाषाण काल में ही आता है, और ये मध्य प्रदेश में भी हाल फिलहाल में है। ठीक है, और जो दूसरा प्री हिस्टोरिक पीरियड को बांटा गया था वो था, क्या था? पहला तो आपको बता दिया पुरातन काल था, और दूसरा बांटा गया मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल। देख लीजिए, इसका जो पीरियड था 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ध्यान रखिएगा, इसका पीरियड क्या था? 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इस काल में सर्वप्रथम जानकारी कार्डसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। किसने दिया? कार्डसाइल ने दिया। यह पुरातन काल के बाद का काल था। इसमें मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अत्योदित अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। ठीक है, इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सरायनहर तथा महादाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो इसका जो था, तीसरा था नियोलिथिक पीरियड। पहला तो मेजोलिथिक मध्य पाषाण काल हुआ, और पहला ये था पैलोलिथिक पीरियड, और तीसरा देखिए, तीसरा है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में देखिए, ये देखिए नियोलिथिक पीरियड में आपको हेडलाइन लगा दे रहा हूँ। इसका पीरियड कब से कब था? 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसके काल में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, और साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा घड़ा की खोज की। मतलब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जो मटका और जो व्हील मतलब पहिया, उसका जो सर्वप्रथम खोज हुआ था वो किस काल में हुआ था, और वो काल का पीरियड क्या था, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग जो डेट था वो क्या था। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब नियोलिथिक पीरियड हो गया, और हिंदी में अगर कहें तो उसे उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। ठीक है, जिसमें मटका और पहिया का खोज हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कर्नाटका के मैसूर के पास संगनगु नामक कालीन पुरास्थल के राख के टील प्राप्त हुए हैं। ये सब जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और पशुपालन का साक्ष्य जो था वो भी भारत के आदमगढ़ एमपी तथा बगौर के राजस्थान से प्राप्त हुआ। किसका? पशुपालन का साक्ष्य, मतलब मवेशी, जो जितने तरह के मवेशी होते हैं उसका पालन वगैरह का साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक है, चलिए अब कुछ नोट्स देख लीजिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच किसी के साक्ष्य